बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह के वली और नाजायज औलाद रखने वाले सुनार का वाकया सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि पुराने जमाने में एक शख्स रहता था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके पास दुनियावी नेमतें नहीं थी, ना औलाद थी और ना ही वो जिंदगी को सुकून से जी पा रहा था। उसके पास दौलत तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दुआ करता रहता था कि किसी तरह से मेरी हर तमन्ना पूरी हो जाए। एक बार उसने कहीं से सुना कि अगर अल्लाह के नबी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पुकारा जाए और उसके जरिए दुआ की जाए तो वो दुआ जरूर कबूल होती है। वो हर एक अल्लाह वाले को राह दिखाते हैं। वो गरीब आदमी अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम मिल जाए। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। चुनांचे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसको मिल गए, यानी उसके पास आए। उस गरीब आदमी ने आपसे कहा, हजरत आप मेरे हक में दुआ कर दीजिए। अल्लाह मुझे इस कदर दुनिया दे दे कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं। मुझे दुनिया की वो राहत दे दे, वो ऐशो इज़्ज़त दे दे, इतनी दौलत दे दे कि मैं चैन से जिंदगी गुजार सकूं। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेफिक्री और राहत दुनियादारी में नहीं हो सकती। जो शख्स दुनिया में बेफिक्री से रहना चाहता है वो हरगिज इस तरह से नहीं रह सकता। देखने में तुमको लगता है कि हर कोई सुकून से जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी जिंदगी में क्या क्या मामले हैं। तुम किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारे नजदीक बिल्कुल बेफिक्र हो और निहायत आराम से जिंदगी गुजार रहा हो। मैं तुम्हारे लिए उसके जैसा होने की दुआ कर दूंगा। तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। उस गरीब आदमी ने जहां देखा उसे हर कोई परेशान हाल दिखा। उसने जिस इंसान को देखा हर किसी न किसी के पास कोई ना कोई तकलीफ या कोई ना कोई शिकायत या परेशानी जरूर थी। किसी के पास दौलत थी तो वो बीमार था, जिसके पास दौलत नहीं थी वो ना होने पर रो रहा था। उसको कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जो बिल्कुल सुकून से जिंदगी गुजार रहा हो। बहुत तलाश करने के बाद आखिर उसको एक सुनार नजर आया जिसके पास मालो दौलत नौकर चाकर सब कुछ था। अल्लाह ने उसको औलादे भी अता की थी और उसके पास दौलत की रेल पेल थी। उसको देखकर यही लगता था कि इसे तो कोई फिक्र नहीं है। उस गरीब आदमी के दिल में ख्याल आया कि इस जैसा होने की दुआ करवाऊंगा। वो गरीब आदमी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, एक शख्स मुझे मिला है जो सुनार है, इस शहर का बहुत अमीर आदमी है और उसको देखकर लगता है कि उसकी जिंदगी में बहुत ही खुशियां हैं। अल्लाह ने उसे औलाद भी दी है और नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते हैं। बीबी भी उसके साथ है। उसको देखकर मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ और मुझे उस जैसी जिंदगी चाहिए। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसको समझाने लगे कि जो हालात देखकर तुम आए हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। पहले अंदर के मामलात देख लो, फिर हमसे दुआ करवाना। उसने कहा, बेहतर है आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। चुनांचे वो गरीब आदमी दोबारा सुनार के पास गया और अपना पूरा माजरा उसे सुना दिया कि तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ हूँ, और कहने लगा, मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम से तुम्हारे जैसा होने की दुआ करवाऊंगा। वो सुनार कहने लगा, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ दिख रहा है सब कुछ मेरे पास है। क्या तुम मुझे देखकर वाकई बहुत मुतासिर हुए? तो वो आदमी कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें देखकर इतना मुतासिर हुआ हूँ कि बस तुम्हारे हवाले से दुआ करवाना चाहता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि जिस जिंदगी में मैं घिरा हुआ हूँ ये जिंदगी अल्लाह किसी को भी नसीब ना करे। उसने कहा, वाकई क्या परेशानी है?
तुम्हें तो वो सुनार कहने लगा, हाँ मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, शायद ये परेशानी किसी गरीब तक के पास नहीं होगी। सुनार ने कहा, मेरा दर्दनाक वाकया सुनो। एक मर्तबा मेरी बीबी सख्त बीमार हो गई। बीमारी की वजह से चलने फिरने से कासिर हो गई। मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। वो चलने फिरने के कासिर हो गई, यानी बिस्तर से जा लगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया। तो मैं उसको मरते हुए देख कर रोने लगा। मुझे इस तरह रोता देख उसने कहा, तुम गम क्यों करते हो, रोते क्यों हो? मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने कहा, नहीं, मैं हरगिज दूसरा निकाह नहीं करूंगा। तो वो औरत कहने लगी, सब यही कहते हैं और आदमी बस बीबी के मरने का इंतजार करते हैं। उसको मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे और मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। बीबी की मौत तो कोहनी की चोट की तरह होती है, जो एक झटके से जरूर लगती है कि वो इंसान को ऐसा लगता है कि इसकी दुनिया बर्बाद हो गई, वो अब जी नहीं सकेगा। लेकिन पहली बीबी की मौत को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, जख्म भरने वाली दूसरी बीबी आ जाती है। मैंने कहा, हरगिज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि जिस मर्दानगी की वजह से आदमी शादी करता है, तो लो तुम्हारे सामने उस मर्दानगी को भी खत्म कर देता हूँ। उसके बाद मैंने उसके सामने अपने मर्द होने को खत्म कर लिया। अब आप अल्लाह की कुदरत का फैसला देखिए। इधर मैंने अपनी मर्दानगी खत्म की, उधर मेरी बीबी की बीमारी जाती रही और वो ठीक हो गई। अब मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। मेरी बीबी ने कहा, ये तो तुमने गलत किया। तुमने मेरी खातिर अपनी मर्दानगी को खत्म कर लिया, अपने आप को नुकसान पहुँचाया, अल्लाह की दी हुई नेमत को ठुकराया। अब तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे बेकार दरख्त जिसमें कोई फल नहीं। अब मुझे बताओ कि मैं अपने आप को सुकून किससे पहुंचाऊंगी? मेरे लिए मेरा शौहर तो बिल्कुल अपाहिज हो गया है। तूने जानबूझकर नेमते खुदा बंदी को ठुकराया है। इतना बताकर वो सुनार जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मेरे भाई तुम यकीन नहीं करोगे, जिस औरत की मोहब्बत में मैंने अपनी मर्दानगी को खत्म किया, उसने मेरे सामने मेरे नौकरों, मेरे गुलामों, मेरे खादिमों से नाजायज रिश्ते बनाए। इस वक्त जितनी भी औलादें तुम्हें दिख रही है, ये सब उन्हीं नौकरों की औलादें हैं, मेरी औलादें नहीं है। और अफसोस, मैं किसी के सामने ये बातें जाकर कह भी नहीं सकता कि ये सब औलादें मेरी नौकरों की है, मेरी नहीं है। मैं अपनी आंखों के सामने उसकी हरकतों को देखता रहता हूँ, लेकिन अपनी बदनामी की वजह से कुछ कह नहीं सकता। लोग कहेंगे ये तो नामर्द हो गया और बीबी के काबिल ना रहा, तो मजबूरन इसकी बीबी ने नौकरों से रिश्ता रखा। लेकिन वो जानते ही नहीं मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी बीबी की मोहब्बत में किया है, और वही बीबी मेरे सामने नौकरों से नाजायज रिश्ता रखती है। अब तुम बताओ, क्या फायदा ऐसी दौलत का, क्या फायदा ऐसी जायदाद का, क्या फायदा ऐसी दौलत होने का कि मेरी औलाद मेरा खून ही नहीं, वो तो किसी और का खून है। अफसोस है जो जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ, इस जिंदगी की दुआ मैं किसी को नहीं दे सकता। वो गरीब आदमी जो हालात का मारा हुआ था, जिसने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपने सामने बुलाया था कि आप मेरे हक में दुआ करें, वो गरीब आदमी दौड़ता हुआ आपके पास गया और उसने शर्मसार होकर आपसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, आपने सच कहा था। बज़ाहिर उसके पास सब कुछ है, दुनिया की दौलत है, दुनिया का दौलतमंद इंसान है, अपने शहर का अमीर कहलाता है, लेकिन उसके पास वो ताकत नहीं है कि जिससे एक मर्द बनता है। वो तो घुट घुट कर जी रहा है। मुझे उसकी जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने जहाँ देखा आंख उठाकर हर कोई परेशानी में मुब्तला है। ऐ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, आप मेरे हक में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत और कामिल दीन अता फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बिल्कुल सही दुआ है, ये बिल्कुल हक बात तुमने की है। चुनांचे आपने उसके हक में दुआ फरमा दी और वो गरीब आदमी अपने वक्त का वली बन गया। वो गरीब आदमी अल्लाह का वली बन गया। दोस्तों, कभी भी ऊपर के हालात देखकर
آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے فلاں شخص کو بہت زیادہ نوازا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ سے وہ دعا کیجئے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔